प्रति में एट्रोसिटी लगाया गया तो कितने दिन के अंदर में क्यों छोड़ा गया? क्योंकि अनुच्छेद 338 का अध्ययन कीजिएगा। पहला पॉइंट है, अगर घृत पदार्थ आदिवासी को प्रयोग किया जाता है तो उसको 10 साल का दंड का प्रावधान है और गैर जमानती वारंट है। तो जमानत से क्यों छूटा? मैं जानना चाहता हूं मीडिया भाइयों से, जवाब है आपके पास? इसी उद्देश्य से आज हम अपने अधिकार की बात, हमें भारत की तरफ से, शासन की तरफ से अधिकार दो प्रकार का होता है। एक संवैधानिक अधिकार होता है और एक मौलिक अधिकार होता है। इंसान को जीने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार होता है। हम आदिवासी भाई हैं, पर आदिवासियों के प्रति इस तरह का अत्याचार हो रहा है। यह सब व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक बात है और ये आज को हम दिल्ली तक है देखा जाएगा जो होगा। इन आदिवासियों के प्रति में अत्याचार शासन सामान्य से रोका जाए। और अगला हमारा आने वाला समय में आज हमारा मुख्य उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार मानती है कि नहीं मानती है तो मैं नहीं जानता, पर 193 देशों ने जब बैठ करके मिलकर संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया, तो आज मंडला के विधायक, सांसद, ये सरकार 9 अगस्त तक क्यों नहीं मनाती? हम जानना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि वो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है। कि भारत सरकार शासन के अंतर्राष्ट्रीय की बात को भी नहीं मानती क्या? मनाना चाहिए। हमारा बैनर फोटो उखाड़ा जाता है मंडला में, आदिवासी आते नहीं, क्यों नहीं आते आदिवासी दिवस? जहां आदिवासी दिवस की 9 अगस्त को स्पष्ट निर्देश है कि उस क्षेत्र की सरकार, उस प्रदेश की सरकार, उस देश की सरकार उन आदिवासियों के प्रति में मॉनिटरिंग करे कि उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने क्या कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रदान कर रही है। तो यही तो सुरक्षा प्रदान कर रही है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने जा रही है। ये सरकार की नीति है, क्या सरकार को बढ़ावा दे रही है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या खुला छूट दे रखा है? ये अधिकार की लड़ाई के लिए हमारा यात्रा हो रहा है। प्रश्न आ रही है तो स्पष्ट है कि भारत सरकार में 6 धर्म को मान्यता प्राप्त मूलतः है, हालांकि फारसी को विदेशी कहा जाता है, पर मूलतः 6 धर्म को मान्यता प्राप्त है। और जनगणना में 7वां कॉलम था, उस कॉलम को हटा दिया गया और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं। कोर्ट कहती है, हमारे पास कोर्ट का फैसला भी है, पेपर कटिंग भी है, हम बिना पूछते लगते नहीं। दूसरा, छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता में धारा 164 और 165 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वह जाति का गुण है तो हिंदू नियम लागू नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम सरकार से जानना चाहते हैं, जब सरकार कह रहे कि गुण हिंदू नहीं है और छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता कहती है कि हिंदू नियम लागू नहीं होता, तो हमारे ऊपर कौन सा नियम लागू होगा? और आखिर हम धर्म में, कालम में, आने वाले जनगणना में क्या करें? हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, हम तो आयोग के ऊपर में जाएंगे, जनगणना आयोग के ऊपर। ये क्यों किया जा रहा है? और सरकार से पूछा जा रहा है कि इस समय जनगणना में हम क्या लिखें, क्योंकि हमारा धर्म कोड, हम जाति के गुण है, हमारा धर्म गोंडी है। हमारे मंडला वाले भाई ने कहा कि गोंडी धर्म क्या होता है, तो हम बता देना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ, मैंने कहा छिंदवाड़ा, वहाँ देखेंगे कि गौड़ प्रकृति के पुजारी होते हैं। गोंडी धर्म का अर्थ होता है प्रकृति पूजक। अब 1871 जनगणना में अंग्रेज सरकार ने भी जनगणना कराई पहले, तो वहाँ भी हम लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और लास्ट में हमको अमित नाम दिया गया था। अमित का क्या होता है? प्रकृति पूजक। ये प्रकृति पूजक है, ये इन धर्मों से अलग है। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य है, हमको 7वां कोड कॉलम दिया जाए, जिससे हम आदिवासी भाई अपना भी धर्म कोड हम, क्योंकि अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है, हम संविधान की बात कर रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का, तो जब जैन धर्म को मान्यता मिल जा रहा है तो करोड़ों संख्या में होने वाले हम धर्म को मानने वाले को सरकार हमको गौड़ी धर्म को मान्यता क्यों नहीं दे रही है? कम से कम हमको 7वां कोड कल हमको प्रदान करें, जिससे हम अपना धर्म लिख सकें। गुरु दादा